आप लोगों को लगता है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेरा मिस हो गया या कोई आपका टीम मेंबर ज्वाइन नहीं कर पाया है, तो आप उनको बोलिए कि आधे घंटे बाद इस यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा और अपने चैनल पे वे लोग उसको ब्राउज कर सकते हैं। सो मेक श्योर जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में एवरीवन नीड टू हैव ए प्रेजेंट, क्योंकि हम बार बार सबको ब्रीफ नहीं कर पाएंगे। एंड एवरीवन प्लीज रिमेंबर दैट जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, मेक इट क्लियर राइट नाउ। एंड वी नीड डेली लाइनअप कैंडिडेट्स, minimum of 25 to 30 candidates each of you as a team leader, right? So Preeti ma'am, just introduce about the company portfolio that you are hiring for and which are the clients department you are taking care and क्या क्या requirement है आपकी, और उसके अनुसार जो भी हमारी टीम का क्वेश्चंस होगा यू कैन आंसर देम। प्रीति मैम। ओके ध्रुव जी, संतोष सर ऑल्सो ज्वाइन। तो मैंने जैसे कि बताया था ना आपको मतलब सिटी मॉल, फ्लिपकार्ट, डीमार्ट, स्विगी। ओके या इस पे मेरा रिक्वायरमेंट है अभी दिल्ली में एंड नॉर्थ त्रिपुरा। तो संतोष सर। Hi team, good morning. How are you? हाय संतोष जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ध्रुव जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कैसे चल रहा है बेंगलोर का हालत? अभी तो आप नॉर्थ देखते हैं ना? नॉर्थ है एक्चुअली मेरा, नॉर्थ टीम है। तो मेन जो क्लाइंट है हम लोग काम कर रहे हैं प्लस सिटी मॉल के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। आई होप सिटी मॉल की जड़ी मिल गई होगी आप लोगों को। ऑलरेडी आ गया है। स्टार्ट करते हैं टीम। हाँ, सिटी मॉल से स्टार्ट करते हैं। हाँ। सिटी मॉल हमारे क्लाइंट है, वेयर हाउस में डील करता है, ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है, जहाँ में हमको 10th और 12th पास कैंडिडेट चाहिए, मेल कैंडिडेट्स। 2 लोकेशन है हमारी। पहली है सोनीपत, वहाँ पे हमारे पास 100 पोजीशंस है। सेकंड लोकेशन है गुड़गावा, बेगमपुर, खटोला, वहाँ पे हमारे पास 50 पोजीशंस है। ठीक है, 2 लोकेशन पर लड़के चाहिए जिन लोगों को बेसिक पढ़ना आता हो, इंग्लिश हल्का फुल्का पढ़ सके इंग्लिश को। क्योंकि जो सामान आते हैं उनको पैकिंग करना, स्कैनिंग करना, सामान को लेके अंदर रखना। ठीक है, कस्टमर का ऑर्डर आता है वो निकालना, यानी कि उसमें पिकर, पैकर, फुटवे, लोडर। ठीक है, उसके बाद आपका आरटीओ जो गाड़ी वगैरह देखता है। ये 6-7 तरह की पोजीशन है एज पर द जेडी। ठीक है, तो उसमें 12 से 13 हजार तो सैलरी फिक्स है। पहली बात कैंडिडेट को पता होना चाहिए उसकी सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है। उसकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 12 से 13 हजार रुपये फिक्स रहेगी, जो नेट टेक होम है। इसके अलावा पीएफ अलग है, ESIC अलग है, कुछ बेनिफिट्स और भी हैं इसके अंदर। इन 2 लोकेशन पे जो हमें कैंडिडेट चाहिए वो यहाँ के लोकल नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए सोनीपत में सोनीपत का बंदा ना हो, और अगर कहीं का भी हो सकता है। गुड़गांव में गुड़गांव का लोकल ना हो, बाकी वो कहीं का हो सकता है। क्योंकि हमारे पास 99% पीपल गुड़गांव और सोनीपत में बाहर से आती है। ठीक है, तो इसलिए बाहर से कैंडिडेट ले रहे हैं, माइग्रेट कैंडिडेट ओनली। इसके लिए 1500 रुपए रूम रेंट दे रहे हैं हर एक कैंडिडेट को। अगर मान लो आपने महीने में 100 कैंडिडेट भेज दिए, उसमें से 80-90 सेलेक्ट हो गए आपके, तो उसमें से रूम रेंट रहेगा 1500 रुपए उनका। ठीक है, प्लस में उनका जो ओवर टाइम बोनस नीचे कीजिए, थोड़ा सा नीचे कीजिए, जहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर है। हाँ, ठीक है, नेट पे हो गया अपना 11, 12, 13 जो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, रूम रेंट का 1500 रुपए हो गया उनका हर एक कैंडिडेट का। ठीक है, PFSI अलग है एज पर द गवर्नमेंट रूल, जो भी उनका आता है बेसिक सैलरी के हिसाब से। ओके, इसके अलावा और नीचे आइए। ओके, ठीक है, और नीचे कीजिए। ओके। हाँ, इसमें जो ओवर टाइम है, क्लाइंट से बात हुई है। एग्जाम्पल, अगर महीने 15 दिन ओवर टाइम लगा, 20 दिन ओवर टाइम लगा, या पूरा ओवर टाइम लग गया पर डे का, 100 से 150 रुपए पर डे ओवर टाइम होता है। अगर महीने में उसका 20 दिन भी लग गया ओवर टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट, लगभग 1000 से 2000 रुपए उसका ओवर टाइम का बनता है। ठीक है, अगर नहीं लगा तो ओवर टाइम नहीं बनेगा, एप्लीकेबल के हिसाब से है। लड़के कम तो ओवर टाइम लगता है इसके अंदर। इसके अलावा इंसेंटिव होता है इसके अंदर पर डे 100 to 200 to 300, 3 तरह के अमाउंट है इंसेंटिव्स के इसके अंदर, वो आप डाल दीजिए 100 से 300 तक पर डे। 100 to 300 रुपीस पर डे। हाँ, पर डे का है। अच्छा, ये संतोष जी, ये इंसेंटिव किस बात पे डिपेंड करता है? परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, जितना अच्छा वो काम करेगा बंदा, उसके हिसाब से उसको मिनिमम अगर 100 रुपए भी लेके चलूं तो 2600 रुपए से इंसेंटिव बनना है। अच्छा, मिनिमम आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर 26 डेज वर्किंग होता है, सो आप हम कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर सकता है कि मिनिमम 2600 रुपए
इंसेंटिव ओनली। 2600 रुपये उसका इंसेंटिव, हाँ परफॉर्मेंस इंसेंटिव उसका बन जाता है ओके। इसके अंदर। हम्म। ठीक है, ठीक है। और मतलब ये सैलरी हो गई उसका, ओवर हम्म। टाइम हो गया उसका, 1500 रुपये आपका रूम रेंट का हो गया, ठीक है, अच्छा, और एक उसका एक ओवर टाइम का हो गया। एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, जो ये 1500 रुपए रूम ये रूम रेंट दे रहे हैं, मतलब ये तो नॉन कैश अलाउंस रहेगा ना? ये हर एक कैंडिडेट के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये जो रूम रेंट का 1500 नॉन रुपए कैश हम लोग दे मतलब रहे नॉट, हाँ 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 हैं, ये नॉन कैश अलाउंस हो सर, रहेगा ना? ये हाँ, ये नहीं नॉन कैश नहीं है, सैलरी हाँ। में ऐड हो के आएगा उसका, अच्छा, ये अमाउंट सैलरी में ऐड होगा, कैंडिडेट को मिलेगा। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। तो कुल मिलाकर के तब ये सैलरी के साथ ऐड होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि और अगर अगर हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें, क्लैरिटी के लिए बच्चों के लिए जो हमारी टीम यहाँ पे है, कि अगर 11,000 रुपये हम मान के चलते हैं मिनिमम साइड में, ठीक है, राइट? जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल 11,000 रुपये तो आपका पीएफ ईएसआई के बाद, पीएफ ईएसआई अलग है, इसके अलावा प्लस अलग है, अलग है। 1500 रुपये इनको मिल जाएगा रूम के रेंट का, मतलब आप यूं समझ लिए कि रूम रेंट अलाउंस 1500 रुपये ऐड ऑन हुआ है या पर कैंडिडेट। पर कैंडिडेट। ओके। एंड इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स है उसको पीएफ जो कंपनी की गाइडलाइंस है, पॉलिसी है, उसके अनुसार चलेगा, करेक्ट ना? जी 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 राइट। करेक्ट करेक्ट। ओके। एंड इसके साथ ही जो अगर आपने जो इंसेंटिव पार्ट क्लियर किया अभी, इंसेंटिव पार्ट में ये जो पार्ट है कि अगर वो कैंडिडेट 26 दिन काम करता है तो मिनिमम 100 रुपये भी हम कंसिडर करते हैं, तो 2600 रुपये उसको इंसेंटिव अलग से मिल जाएगा। एम आई राइट? परफॉर्मेंस का इंसेंटिव उसको अलग मिलेगा जी। ओके, राइट राइट। ओके, नाउ अब इसमें देखा जाए तो टीम आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर ये बोल रहे हैं कि 11,000 रुपये भी हम मान के चले, तो 11,000 रुपये आपका नेट सैलरी हो गया पीएफ ईएसआई कटने के बाद। ध्यान से सुन लीजिएगा सभी लोग, 1500 रुपये रेंट के लिए मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको सैलरी में ही ऐड होकर के आएगा, अलग से नहीं दिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि 11 1 12 12,500 रुपये ये हो गए। अगर 2,000 रुपये पीएफ कटता है, ईएसआई करता है, तो 12 2 14 14,500 रुपये हो गए। तो 14,500 रुपये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस 2600 रुपये ये इंसेंटिव कंपोनेंट अलग से रहेगा, जो कि हमारे पास ये सैलरी में ऐड नहीं होगा, बल्कि ये आपको अलग से दिया जाएगा। मैं राइट संतोष जी? नहीं सर, सारे अमाउंट आएंगे सैलरी के साथ, क्योंकि अच्छा। लिमिटेड कंपनी है सर, तो अलग से कुछ नहीं आएगा, सैलरी में ऐड होके आएगा सारा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है और कि एक आपने पॉइंट सर और ऐड कीजिए, जी एक पॉइंट और ऐड कीजिए इसके अंदर। जी जी जी। अगर जैसे माइग्रेट कैंडिडेट हैं, वो हाँ कहते हैं महीने में 4 दिन छुट्टी होती है, हफ्ते में 1 छुट्टी होती है, तो ये हाँ कहता है सर मैं छुट्टी नहीं लूँ, मैं काम करूंगा, हाँ ठीक है। मान लीजिए उसने 2 दिन काम किया, 2 दिन काम नहीं किया, 2 दिन हाँ छुट्टी ली उसने 4 दिन के अंदर से, तो हाँ। उस दिन का डबल पे आउट है उसका। अच्छा, हॉलीडे वर्किंग हम ये लिख हफ्ते सकते में हैं, छुट्टी हो गई, हॉलीडे वर्किंग में डबल पे आउट, राइट? जी हाँ, तो माइग्रेट पीपल है, हाँ बिल्कुल, वो कहते मैं रेस्ट नहीं लूंगा सर, मैं काम ही करूंगा, 9 घंटे तो काम करना है, ठीक फाइव है, माइग्रेटेड उसको डबल वर्कर। पे आउट मिलेगा और महीने में। जी 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 माइग्रेट। ठीक। सो ये चीज होगी, तो इसका मतलब डबल पे आउट का थोड़ा सा बच्चों को आप थोड़ा सा यह क्लेरिफाई कर दीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे रिक्रूटर्स हैं, उनको यही नहीं पता होता कि डबल पे आउट होता क्या है, सिंगल पे आउट होता क्या है। तो थोड़ा सा इसको आप हिंदी में उनको नरेट कर दीजिए प्लीज। जी मैं बताता हूँ बिल्कुल। देखिए दोस्त, जो भी आप काम कर रहे हो, आप बाहर से आएंगे काम करने के लिए, पैसे कमाने आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा पैसे कमाना है, 1000 2000 3000 एक्स्ट्रा कमाना है, तो आपको क्या करना, किसी को सोमवार को, किसी को मंगलवार को, किसी को बुधवार को, तो मैं छुट्टी लूंगा। एग्जाम्पल, कोई बंदा है उसने महीने में 4 दिन छुट्टी ली ही नहीं, कंटिन्यू काम कर लिया, तो उसकी सैलरी प्लस अटेंडेंस प्लस उसका रूम रेंट, इस सब कुछ के अलावा वो जो ड्यूटी कर रहा है, एक मानो से 2 दिन में ड्यूटी की तो 4 दिन का पैसा बना उसका। ये छुट्टी दिन काम करने का पे आउट डबल आता है उसका, ठीक है, एक ये बेनिफिट है। इससे दूसरा बेनिफिट ये रहेगा, मान लीजिए किसी छुट्टी की जरूरत पड़ेगी उसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो उस मैनेजर से अच्छी जानकारी हो जाती है कि सर देखिए मैं काम कर रहा हूँ, अगले महीने या 10 दिन के बाद
मेरे घर में ये फैमिली फंक्शन है या ये दिक्कत है, तो मुझे 3 दिन 4 दिन के जाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या रहेगा, वो उसको अपसेंट मार्क नहीं करेगा, वो एडजस्टमेंट भी कर सकता है और उसकी राइट जॉब सेफ रहती है। राइट कोई भी कैंडिडेट अगर 3 दिन से ज्यादा छुट्टी करता है बिना बताए, तो वो स्पॉन्ड माना जाता है। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए बच्चे के साथ। बच्चा जाए तो उसको प्रॉपर ये सारा जेडी पता हो, उसको ये पता हो मुझे काम क्या करना है, पैकिंग करना है प्रोडक्ट को, ग्रॉसरी प्रोडक्ट आता है सिटी मॉल के अंदर, स्कैनिंग करना है, लोडिंग अनलोडिंग करना है। लोडिंग अनलोडिंग का मतलब ये नहीं है कि पीठ पे सामान उठाना है, उसको प्रॉपर ट्रॉली दी जाएगी वहाँ पे। मैंने खुद विजिट किया है सिटी मॉल, वहाँ पे प्रॉपर ट्रॉली होती है जिसको ट्रेनिंग मिलती है प्रॉपर। ट्रॉली में सामान रखेंगे, अंदर सामान लेके जाएंगे ट्रक से, उसको स्कैनिंग करेंगे प्रोडक्ट को, और स्कैनिंग करने के बाद प्रोडक्ट को अपनी जगह पे लगा देंगे। ठीक है, सेकेंडली जैसे पिकर हो गया, पिकर को ऑर्डर आएंगे, उसके बाद डिवाइस होगी, ऑर्डर आएंगे, वो ऑर्डर निकालेगा नाम के हिसाब से। इसलिए थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। अगर एग्जाम्पल ऑर्डर में लिखा है ब्रिटानिया का पैकेट 10 रुपए वाला 2 पीस, तो ब्रिटानिया ही निकाले, वो किसी और प्रोडक्ट ना निकाले। ठीक है, सेकेंडली निकालते वक्त उसको ध्यान रखना है कि वो एक्सपायरी भी देखते रहे, कि कोई प्रोडक्ट ऐसा ना हो कि एक्सपायरी वगैरह हो। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। इंटरव्यू में मैं बेसिक बताता हूँ क्या पूछते हैं। इंटरव्यू पूछने से पहले अपने बारे में बताइए, तुमको सिंपल अपना नाम बताना है, कहाँ रहते हैं ये बताना है, कहाँ पढ़ाई की है ये बताना है। उसको पूछेंगे जॉब रोल पता है, बोलेंगे हाँ सर हमें जॉब रोल पता है, हमें जेडी दी गई है। आपको जेडी सामने भेज दो उसको, सर ये जॉब डिटेल, इसके अकॉर्डिंग हम आए हैं काम करने के लिए। तो वो बंदा कंफर्म हो जाएगा, हाँ ठीक है ये जेडी इसको पता है। उसके बाद वो जेडी में पढ़ के दिखाएगा, उसको जो रिज्यूम लेके आया होगा उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ये पढ़ के दिखाएंगे उसको, ताकि उसको ये मालूम चल जाए कि बंदे को थोड़ा सा पढ़ना आता है। इसलिए मिनिमम 10th पास हम लोग ले रहे हैं। 10th पास हो, ITI हो, जो बंदा भी एग्री हो वो पढ़ लेगा। उसके बाद चौथा क्या पॉइंट होता है, कोई सामान रखते हैं अपने पास वो लोग, मान लो एग्जाम्पल उन्होंने कोई प्रोडक्ट रखा है, बिस्कुट रखा है, कुछ भी रखा है, मिर्चा रखा है, बोलेंगे इसके बारे में बताओ। तो बंदा हाथ में लेगा, उस प्रोडक्ट का नाम पढ़ेगा, प्रोडक्ट बना है, कब एक्सपायर हुआ है, बस उसको ये 2 चीजें बतानी है। इसके बाद तो बंदा 100% सेलेक्ट है। ठीक है, और वहाँ पे हमने रूम के लिए लोकल बंदे के नंबर ले रखे हैं वहाँ पे। जैसे बंदा ओके हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ बंदा इजीली रूम ले सकता है नियर बाय में। अच्छा जो बाकी लोग लेते हैं, हमने वहाँ के लोकल जो वेंडर्स हैं, हाउस होल्डर्स हैं, उनके नंबर लिए हुए वहाँ पे, तो रूम की दिक्कत आती नहीं बच्चों को। बशर्ते बच्चे ये प्लान किया हिसाब से कि वो सुबह पहुंचे, ऐसा ना हो कि रात को पहुंचे फिर उनको रूम में दिक्कत हो। सुबह पहुंचेंगे, इंटरव्यू होगा, बच्चे हाँ बोलेंगे, हम उनकी बात करा देंगे, क्लाइंट से मेल ले लेंगे कि सर कौन कौन सिलेक्टेड है, आप मेल कर दो हम लोगों को। वो हमें मेल कर देंगे, हाँ जी इतने बच्चे सिलेक्टेड हैं, और आप लोगों को बता दिया जाएगा हाँ जी आपके 15 बच्चे आए थे, 15 सिलेक्टेड हैं, या 15 में से 10 ने हाँ करी तो 10 सिलेक्ट हो गए, 5 ने ना कर दी। एक रीजन बताएंगे आपको कि आपके बच्चे सिलेक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जब 10 बच्चे हो जाएंगे तो 10 बच्चों से पूछा जाएगा कि हाँ भाई आप रेडी हो करने के लिए, बोलेंगे हाँ जी करेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, फिर रूम वाले से बात कर लेंगे, वहीं पे उनको रूम दिलवा देंगे। ठीक है, पर किसी बच्चे को आप ये मत बोलना कि रूम कंपनी की तरफ से है, कंपनी उसका पैसा सैलरी आने पे देगी। तो जो बच्चा है उसके बाद प्रॉपर कुछ पैसे होने चाहिए रूम रेंट देने के लिए। एक रूम में 3 से 4 लोग अलाउड हैं। ठीक है सर, रूम 2500 का भी है, 3000 का भी है, 4000 का भी, 5000 का भी है, जैसा बंदा चाहेगा वैसा मिलेगा। 1000 से 1500 के बीच में रूम होता है वहाँ पे एक बच्चे के लिए। मोटा मोटी आप यही बताना 1000 से 1500 रुपए कैंडिडेट का रूम का होगा। अगर 4 लोग रहेंगे तो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा, 3 लोग रहेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और प्लस थोड़ा बहुत फूड का अपना वो एडजस्टमेंट करके आएंगे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल खाली हाथ आ रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जो बच्चे सेलेक्ट भी होंगे ना सर, वो चले जाएंगे वापस परेशान होके। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पे बच्चों अपने टीम को दे दूं कि देखो जी, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हम ये कमिटमेंट या रॉन्ग कमिटमेंट, या कल जो अभी कुछ बच्चे गए थे ज्वाइन नहीं किए हुए, तो उसका एक रीजन जरूर रिजेक्शन का हो सकता है कि जब हम ये बोल देते हैं कि आपको रूम का अलग से कोई पैसे नहीं लगे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं 1500 रुपए दे रहे हैं, वो सैलरी में ही ऐड कर रहे हैं। उनको ये सीधे बोलना है रूम आपको अरेंजमेंट हम करा करके दे देंगे, लेकिन 1500 रुपए महीने तक का आपको महीने का रेंट ही आएगा, जो कि आपको देना पड़ेगा। दैट एम आई राइट ना? आपको कंपनी अलग से उसका पैसा नहीं देगी, बल्कि उस सैलरी में ऐड करके दे रही है। करेक्ट? राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राइट। तो कुल मिलाकर के सिटी मॉल का आई थिंक ये क्लियर हो गया। अगर कोई का क्वेश्चन है सिटी मॉल से रिलेटेड, प्लीज आस्क एवरीवन क्वेश्चन 1 to 1। जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल गिव द टाइम कि आपको कब बोलना है। जस्ट रेज योर हैंड। Any question related to the city mall, then I will come to the next project.
सो आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या हिमांशु। सर कुछ कैंडिडेटों का वो रहता रिक्वायर रहता है कि जो सिटी मॉल दिल्ली और गुड़गांव वाली प्लेसमेंट है उसमें, जैसे आज मैंने 2 कैंडिडेटों से बात किया था, उनका कहना है सर कि मैंने कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग किया था उसमें, पर उसका जो रेफरेंस है, जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस में है, बहुत टाइम लग जाता है, होल्ड कर देते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम बता रहे थे लड़के, जैसे आप दिल्ली के ही कुछ कैंडिडेट थे आपके, इधर साइड के नोएडा सेक्टर 11 के थे और 18 के थे। उनका बहुत से शिकायतें थी ज्वाइनिंग करने से पहले ही सर। हमारे ओके पास ही, हमने खुद कॉल करके बात किया था। हिमांशु, लेट मी बिफोर कि संतोष सर आंसर दे, मैं आपको यहाँ पे जी रोकूंगा सर। कि अभी हमने सिटी मॉल की कोई रिक्वायरमेंट आपको शेयर ही नहीं किया है। नहीं सर, एक कुछ आया था डी मार्ट करके, जो दिल्ली नोएडा साइड का हिमांशु, है। मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 1-to-1 हिमांशु जी चीज चल रही है। अभी फिलहाल सिटी मॉल चल रहा है। सिटी मॉल अलग है, डी मॉल अलग है। दोनों को जी जी बिल्कुल सर। कंफ्यूज नहीं करना। तो जी जी सर। सबके पैटर्न थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, काम सेम है और पैटर्न डिफरेंट रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो सिटी मॉल में ये है या किसी भी क्लाइंट में ये है, तो बच्चा सुमित, आपको अपना जाएगा माइक्रोफोन बंद करिए। प्रॉपर जी जी सुमित, अपना माइक्रोफोन बंद करे। नॉलेज हो। हाँ, प्रॉपर उसको नॉलेज हो। पहली बात है क्या काम करना है, क्या सैलरी है। सबसे पहले बेसिक सैलरी पता हो। देखिए अभी कुछ एनजीओ ने हमारे बंदे भेजे 10 के आसपास, उन्होंने वो जाके बोला सिर्फ 17-18 हजार रुपये सैलरी है। अब क्लाइंट जी समझा भी रहा है ये चीजें हैं, तो बोल रहे इतनी सैलरी है, हम नहीं करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। तो मैंने जी एनजीओ को यही बोला कि भाई साहब आप पहले कंफर्म करो बेसिक सैलरी इतनी है, इसके ऊपर ये जी चीजें इतनी इतनी आएंगी, ठीक है। जी सर। बच्चा आपका एग्री है तो एक बच्चा भी रिजेक्ट नहीं होगा आपका। थोड़ा सा जी उसको पढ़ना आना चाहिए बस, जी इससे जी ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए उसको। तो सिटी मॉल जी या कोई भी क्लाइंट आप भेज रहे हैं तो पहला वो उसके रिज्यूम पे टीम लीड लिखा होना चाहिए। जी सेकेंडली हमें पता होना चाहिए हमारी टीम को, विक्की को या मुझे या आप जिसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एग्जांपल आप प्रीति के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो प्रीति शुड बी नो दैट हाउ मेनी कैंडिडेट आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, किस डेट में सर। कितने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ऐसा ना हो जी बफर में आप बंदे भेज रहे हो, हमें पता ही नहीं। एग्जाम्पल आप जी कल के लिए हमें बोलो सर 20 बंदे भेजेंगे, जी कल जी तो कोई गया नहीं और ऑटोमेटिक वो बंदे परसों चलेगा बिना बताए, तो ये हमें मालूम नहीं चल पाएगा। तो एक डेट फिक्स करिए बच्चों की कि मुझे कल बच्चे भेजने हैं, गुड़गांव में हमें 20 भेजने हैं। एग्जाम्पल गुड़गांव में हम 20 भेज रहे हैं, तो प्रीति को शीट भेज दिए 20 बच्चों की। उससे क्या होगा, हर एक बच्चे के पास आपकी लोकेशन पहुंची हुई है, आपके थ्रू एड्रेस पहुंचा हुआ है, स्पॉक डिटेल पहुंची हुई है। जब बच्चा पहुंचेगा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो हमारे स्पॉक के पास मेल आपकी जा चुकी होगी कि हमारे से नेटवर्क से ध्रुव जी की तरफ से 20 बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। तो वहां भी मेरा बंदा एक्सेप्टेड रहेगा और हमारे तरफ से क्या होगा, हमारा भी एक रिक्रूटर जाएगा वहां पे आपके बच्चों को कोऑर्डिनेट करने के लिए। अगर आप बफर में भेजेंगे बच्चे, हमें पता नहीं हम कैसे अपना कोऑर्डिनेटर भेजेंगे। हमारे कोऑर्डिनेटर भेजेंगे तो बेनिफिट ये रहेगा आपके बच्चों को प्रॉपर रिसीव कर लेगा वो, ठीक है। उनको दोबारा से जेडी बता देगा, आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ये आंसर देना है, उससे उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। बच्चों के डाउट देखिए, बच्चे क्या होते हैं आपके सामने कुछ डाउट पूछेंगे नहीं, पर वहां जाके बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों के। अरे सर हमें तो ये बताया, हमें तो इतना बताया। तो एक बार दोबारा जेडी सेम जेडी ब्रीफ की जाती है कि आपको ऐसा सा बताया गया है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसका ये आंसर देना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इंट्रोडक्शन में 5-10 लाइन इंग्लिश में बोलनी है आपको, बेसिक से सवाल वो बताए जाएंगे और फिर 1-to-1 हमारा बंदा इंट्रो करवाएगा। इसमें बेनिफिट ये होता है, अगर आपने शीट नहीं भेजी, बफर में भेजा, प्रीति को नहीं पता, तो प्रीति अरेंज नहीं कर पाएगी फिर किसी का, तो डायरेक्ट जाएंगे। उसमें सिलेक्शन इससे थोड़ा कम होता है, होगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पर हमें पता हो तो हमारा एक बंदा अवेलेबल रहेगा आपके बच्चों के लिए, ताकि सिलेक्शन इससे बढ़ के आए वहां पे। ये बेनिफिट है। सेकेंडली जो बच्चा आपका जाएगा, एक मिनट सर, जो बच्चा आपका जाता है उसको डॉक्यूमेंट जरूर भेजिए अपनी, फोटो कॉपी, जस्ट फोटो कॉपी। बोलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई ना लेके आए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो वो फोन में खींचे रख के फोटो कॉपी के 2-3 सेट बना के लाए। एग्जाम्पल आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले आएगा, ठीक है, पैन कार्ड की लेके आएगा, उसके नाम से बैंक प्रूफ होना चाहिए जो उसी के नाम का हो। ऐसा ना हो कि मम्मी या पापा ऐड हो। इनकेस बैंक प्रूफ नहीं तो हमारा बैंकर जाके अकाउंट खोल देगा वहां पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक फोटो ले आए अपना और अपना एजुकेशन प्रूफ ले आए, ये जरूर लेके आए बच्चा, क्योंकि पैन कार्ड कई बार बच्चों के पास होता है तो दिक्कत होती है। जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, ऑप्शन बहुत अच्छा है, वो पैन कार्ड साइट पे जाके किसी भी कैफे से या खुद अप्लाई कर दे,
3 दिन में सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी, 15 दिन में हार्ड कॉपी आएगी। वो सॉफ्ट कॉपी ही हमको चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 30 है। कोई बच्चा मान लो आज सेलेक्ट हो गया 23 को और उसने सॉफ्ट कॉपी दी हमको 28 को, तो ऑफर लेटर तो बिना सॉफ्ट कॉपी निकलेगा नहीं। हमारे पास 30 है, पिछले 7 दिन पुराना हम लेटर निकाल सकते हैं। पीएफ का रूल होता है, किसी बच्चे ने अगर ज्वाइन किया है हाथ मार के 7 दिन पुराना बैक डेट में आप लेटर निकाल सकते हैं। तो कोशिश यही करनी होती है उसको 3 दिन 4 दिन में पैन कार्ड भी आ जाए जिसके पास नहीं है। जो बच्चे फ्रेशर भी हम ले रहे हैं और सबके पास पैन कार्ड होते नहीं, एटलीस्ट अगर 100 भी भेजेंगे ना तो 5 से 7 बच्चों के पैन कार्ड नहीं होंगे। तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। बैंक प्रूफ का मैंने सपोर्ट करा दिया है आपका, मेरा बैंकर है। आप जब बोलेंगे इंटरव्यू के दिन में पहुंचा होगा, वो भी जिसके अकाउंट में हैंड टू हैंड खोलेगा तो उसी का 0 बैलेंस अकाउंट होता है उसके अंदर, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ तक क्लियर है आपको डीमार्ट का और सॉरी सिटी मार्ट का? जी सर। सर ये गुड़गांव में ही है ना डीमार्ट? ये क्या नाम है जो सिटी मॉल है? सिटी मॉल, हाँ, बेगमपुर खटोला है जो मैंने एड्रेस दिया है, उसमें सेक्टर 74 है। प्रॉपर लोकेशन बिल्कुल उसी जगह पे रोकेगा जहाँ बंदे आने हैं। ठीक है सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? किसी और का कोई डाउट है रिलेटेड टू सिटी मार्ट? एनी क्वेश्चन? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक क्वेश्चन है, जो ये ओवर टाइम की बात कही है सर ने कि 100 रुपए पर डे है या पर हावर है, कैसे? यदि वो मान लो 8 घंटे, किसका 8 घंटे उसका ड्यूटी टाइम होगा? हाँ सर, 8 9 घंटे बताइए आप, क्योंकि देखिए बच्चे ना उस रहेगा काम 8 घंटे का, और आधे घंटा लंच करेंगे, फिर वो 15 टी ब्रेक भी करेंगे, तो 9 घंटे लेके चलते हैं हम लोग इसको। और ओवर टाइम इस 9 घंटे के ऊपर लगेगा, वो भी कब? जब वहाँ पे अपनी मैन पावर पूरी नहीं होती। अभी तो फिलहाल मैन पावर पूरी है ही नहीं, तो ओवर टाइम का चांस 100% है कि हाँ जी ओवर टाइम हो। तो इफ अप्लीकेबल बता के चलिएगा ओवर टाइम के लिए, पर डे 2 घंटा अगर मैनेजर बोलेगा तो, रिक्वायरमेंट होगी तो। हाँ सर, वही मान के चलिए कि 8 घंटे की जगह पे उसे 9 घंटे काम करने पड़ेंगे। यदि वो 1 घंटे ज्यादा करता है तो वो पूरे दिन का 1 आवर के हिसाब से नहीं है 100 रुपीज, पर डे का 100 रुपीज ही मिलेगा उसको। राइट जी, पर डे का 100 रुपीज मिलेगा। मीन्स अगर वो 1 घंटे ज्यादा करता है या 2 घंटे भी ज्यादा करेगा तो उसे 100 रुपीज ही मिलेगा पर डे में। आवर्स वहाँ नहीं कैलकुलेट हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैनेजर बोलेगा वहाँ पे जितना ओवर टाइम है उसके हिसाब से जितना ओवर टाइम बनेगा, महीने का 60 घंटा 80 घंटा या 20 घंटा, वो ओवर टाइम को मिलेगा सैलरी के अलावा। जी सर। संतोष जी, 1 सेकंड राम सर। संतोष जी, मुझे थोड़ा सा ये बच्चों को बताइए, हमारी टीम को बताइए कि ये जो इंसेंटिव पार्ट हम काउंट कर रहे हैं कि अगर 26 डेज वर्किंग करता है, राइट, तो 2600 मिनिमम 100 रुपए के अनुसार डेली बेसिस पे उसको इंसेंटिव मिल रहा है। तो ये जो पार्ट है, क्या ये वही पार्ट है जो कैंडिडेट एक्स्ट्रा ओवर टाइम करेगा, वही चीज है या ये सेपरेट पार्ट है? ये अलग है, तीनों चीज अलग है। इंसेंटिव अलग है, ठीक है, ओवर टाइम अलग है, ठीक है, और बाकी चीजें अलग है, ठीक है। अच्छा, ये जो इंसेंटिव पार्ट है ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, करेक्ट? ये परफॉर्मेंस इंसेंटिव बताया मैंने आपको, वो अलग रहेगा बिल्कुल। जी, रेंट अलग है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव अलग है, ओवर टाइम अलग है, और फिक्स सैलरी तो है इन लोगों की, और पीएफ अलग ही है। जो इंसेंटिव पार्ट आपने बोला सर 100 रुपीज से 300 रुपीज, डिपेंड ऑन उसके, मान लो एग्जाम्पल उसे एक स्टोर में लगाया जाए बच्चे को, और वो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छा काम करता है, तो वो कैसे, कौन वहां पे उसे विजुअल करेगा, कौन उसे चेक करेगा कि ये बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये परफॉर्मेंस इंसेंटिव इसको इतना दिया जाएगा? या सुपरवाइजर है वहां पे या कोई और है, कैसे? सुपरवाइजर है वहाँ पे, ठीक है, सुपरवाइजर है जो उसको मेंटेन करेगा सारा डिटेल। प्लस में वहाँ पे मेन एचआर है, काजी सर है वहाँ पे, संजीव सर हैं जो इस चीज को मेंटेन करते हैं। कितने बंदे ने और एक्स्ट्रा किया, क्या परफॉर्मेंस रहा, वो डेली जजमेंट रहेगी उनकी, ट्रैकिंग सिस्टम है उनका अलग से वहाँ पे। अच्छा, ठीक है सर। एक चीज और पूछना है, जैसे आपने बोला कि 11,000 से 12,000 उसकी बेसिक जो सैलरी है 12,000 ये आएगा उसे, और इसके बाद पीएफ ही मान के चलिए 10% या 12%, जो भी उसका 1500 या 1600 रुपए होगा, दोनों मिला के ईएसआई होगा 200-250 रुपए, और जो पीएफ होगा 1200-1300 रुपए, वो अलग है उसका। हाँ, पीएफ देखिए अलग है, ठीक है। मैं काम करूंगा ध्रुव सर को मेल दे दूंगा क्लाइंट वाली, ठीक है, जिसमें हमने सब कुछ डाला हुआ है, ताकि वो आगे की चीजें हर्डल ना आए किसी भी चीज में।
ठीक है। जो हमारी मीटिंग हो रही है, जैसे आपकी हमारी मीटिंग हो रही है, वैसे हमारी जी क्लाइंट से मीटिंग ऑलरेडी 2-3 बार हो चुकी है। हमने भी बहुत ब्रीफ से पूछा उनसे ये चीजें, तो उन्होंने जो बताया हम वही चीज बता रहे हैं आपको। हम बोल रहे हैं 11, 12, 13, वो बोलते हैं बंदे को 12, 13, वो 11 भी नहीं बोलते, 12, 13 बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो बोलते हैं 15 जाता है तो बंदा इजिली अर्न करता है। बाकी चीजें जो उसका परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, एक्स्ट्रा चीजें हैं 2-3 हजार रुपए, वो भी आता है उसका। तो 15,000, 16,000 तो बड़ा इजीली है उसका, जो कि आता है। बाकी ऊपर ओवर टाइम का हो गया और आपका इंसेंटिव हो गया, वो मिला के 17, 18, 19, 20 तक जाता है, ठीक है। हमें डिपेंड करता है ओवर टाइम कितने घंटे लगा है, 60 घंटे लगा है या 20 घंटे लगा है, तो वो थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। पर ये अमाउंट मिलता है। पहले हमारे फूड की बात चल रही थी, पर फूड के लिए उन्होंने मना किया है, इसलिए हम आपको फूड का बता नहीं रहे, ठीक है। फूड नहीं बताना किसी को भी, सिर्फ ये बोल रहे हैं 1500 रुपए रूम रेंट का है उनका अलग से, सैलरी से अलग। ओके, सो अगेन लेट मी क्लेरिफाई कि यहाँ पे फूड आपको एक्नॉलेज नहीं करना है कि वहाँ पे फूड मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो नेगोशिएशन का पार्ट है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए उनको सीधे बोल के रखिए कि आपको बताना ही नहीं सर, बताना ही नहीं, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं करना ना बिल्कुल इस चीज के लिए। इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करना है, उनको सीधे बोलिए अपना फूड एकोमोडेशन आप देखोगे, जो हमारा सैलरी पार्ट है हम पूरा, इवन आप उनको सीधे बोल दो कि 11,000 रुपए फिक्स, 15,000 रुपए ये भी मिल रहे हैं, बल्कि अलावेंस को अननेसेसरी कंफ्यूज मत करो, बल्कि ये भी बोल सकते हो कि 11 प्लस 1,000, 12,500 रुपए, आई थिंक अगर वो डायरेक्टली बोलते हैं तो आई थिंक वो ज्यादा सही रहेगा। क्यों संतोष जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उनको ये बोल देते हैं, या कभी कभी रिक्रूटर क्या बोलते हैं, वो कंफ्यूज में हो जाते हैं कि सर आपको 1,500 रुपए रूम का अलग से देंगे, या कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं ठीक है सर, वो पार्ट क्या है कि 10th और 12th के बच्चे इतने जो है ना लिटरेट नहीं होते हैं। हाँ, वो मैच्योरिटी लोग क्या है, हाँ एनटीएच मेच्योरिटी नहीं होती, वो एनटीएच की मुझे हाथ में कितना पैसा मिलेगा। करेक्ट। और बच्चे जाते हैं वहां पे रिपोर्टिंग करते हैं, जब वहां पे मैं कह रहा हूँ वहां पे एचआर वहां पे जी सर, वहां पे जो एचआर होते हैं उनको यही सीधा बोल देते हैं, या बच्चे क्या करते हैं गेट पे जाते हैं, सिक्योरिटी उनको लीक कर देता है, गेट वाला सिक्योरिटी बोलता है यहाँ आए हो तुम्हें 11,000 ही मिलेंगे, और बच्चा क्या करता है वहां से रिटर्न हो जाता है कि 11,000 के लिए मैं नहीं काम करूंगा यहाँ पे। और जो पीएफ पीएसआई और ये सारी चीजें वो समझ नहीं पाता है कि ये मेरा ही पैसा है, वो बेस हो जाता है। राम सर मैं बताऊं, देखिए गार्ड से ऑलरेडी हमें बता रखा है हम लोगों ने गार्ड को, प्रीति मैम का सबके पास होगा ऑलरेडी, ठीक है, जो बच्चे आपके जाएंगे, क्योंकि मैं एक ही ब्लॉक दे रहा हूँ सिर्फ प्रीति मैडम को, तो प्रीति मैडम का नंबर सब बच्चों के पास भी रहेगा। तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, जैसे बच्चा पहुंचे वहाँ पे वो डायरेक्ट प्रीति मैम कनेक्ट करे, ठीक है, वो फिर वो गार्ड से डायरेक्ट लड़के के फोन से गार्ड से बात कर लेंगे। प्रीति मैम को वहाँ काजी सर का भी नंबर है, बाकी लोगों का भी नंबर है, ठीक है, तो उनको पहले इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे इतने बच्चे आ रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है बच्चों को, तो बच्चा बताएगा आपको या फिर प्रीति मैडम को, प्रीति मैडम उसी समय बोलेगी बच्चे का आप होल्ड कीजिए, वहीं पे कहीं जाना नहीं है आपको, ठीक है। जो काजी का फोन करे, काजी का फोन डायरेक्टली गार्ड के पास आएगा, ठीक है, कि कोई बच्चा रुकना नहीं चाहिए, सबको इंटरव्यू कराइए। पर एक का आप रखिएगा मॉर्निंग में 10 से 12, तो इससे ज्यादा लेट इंटरव्यू मत कराइएगा। प्लान इस हिसाब से करना है कि बच्चा से रात को चढ़े, सुबह पहुंच जाए, आराम से फ्रेश हो जाए अपना, या गेट के पास भी आ जाएगा तो भी इंटरव्यू हो जाएगा उसको वहाँ पे। वहाँ कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो टाइमिंग का इश्यू कोई नहीं है, गार्ड का इश्यू कोई नहीं है। गार्ड वाली प्रॉब्लम हाँ बिल्कुल आई थी, हमें भी आई थी, जो हम बंदे भेज रहे हैं उस केस में हमने गार्ड को बोला कि बच्चों को बाहर नहीं भेजना, ये बिल्कुल नहीं बोला इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। हमने बच्चों को बोला फोन करके आप वहीं वेट कीजिए। फिर हमने वहाँ पे काजी सर जो है हमारे सोनीपत वाले सर जो कोऑर्डिनेटर है वहाँ पे सिटी मॉल के, उनको फोन किया गया, उन्होंने फिर बच्चों को अंदर बुलवाया, उनके इंटरव्यू पे कायदा। जो बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ गए हल्का फुल्का, उनको उन्होंने रख भी लिया। हमारे करीब 20-25 बच्चे ज्वाइन भी है वहाँ पे, ठीक है। और जो बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा या उसको प्रोफाइल नहीं पता ढंग से, जो बोला मैं 17,000 ही लूंगा, मैं 18,000 ही लूंगा, फिर उसको तो क्लाइंट भी कुछ नहीं कर सकता। क्लाइंट बोल रहा कि बेसिक सैलरी ये है, ऊपर से ऐसा आएगा, और लड़का अड़ गया कि नहीं मेरे को ये, तो ये नहीं होना चाहिए। लड़के को पता है मेरी बेसिक सैलरी क्या है, बाकी चीजें क्या है बस, और थोड़ा सा उसे पढ़ाना आना चाहिए, और कहीं कोई इश्यू आएगा नहीं, ठीक है। जी सर, नहीं वो हम गाइड करेंगे, उससे सारी चीज पढ़ाने के बाद ही हम हायर करके भेजेंगे। और रही बात मेन चीज है कि सर वहां से बच्चे दूर से जाते हैं, और जब वहां जाएंगे वो सारी चीजें निराशा हो जाता, तो बच्चा क्या सोचता है अब शाम को रुकने की जगह कहीं नहीं है, अब इससे अच्छा कि 11,000 ना ले, हम घर ही चलेंगे।
ये चीजें हो जाती है, हमारे साथ हुई है कई एक जगह पे। बिल्कुल सर हुआ होगा, तो तभी तो ध्रुव सर बोल रहे हैं कि आपको ब्रीफिंग सही रखनी है कि ये चीजें मिलेंगी आपको। हमारा टीम की तरफ से सपोर्ट है जो हम इसके थ्रू करवा रहे हैं काम। वहाँ पे प्रीति मैडम है, संतोष सर हैं, ठीक है। प्रीति मैडम भेजिए तो मेरा नंबर भी शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बता देगा, प्रीति मैडम फोन नहीं उठा रही तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं आप, मेरा नंबर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा बाहर से आ रहा है उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका इंटरव्यू होना चाहिए, वो हाँ बोलता है तो बाकी फिर जिम्मेदारी सारी टीम लीज की जाएगी, ठीक है। बिना इंटरव्यू का बच्चा जाएगा नहीं, अगर टाइम से आ रहा तो। और 6 बजे के ठीक है। बाद आया तो 6 बजे बाद इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, फिर वो टीम उठ जाती है फिर आचार की। ये हाँ, दिक्कत नहीं है नहीं ठीक है, वो 6 बजे के बाद शाम को नहीं, यानी मॉर्निंग में ही रिपोर्टिंग सबसे बेटर रहेगा। और जी। जैसे सर आप बता रहे हैं कि सोनीपत में हमारी 100 वैकेंसीज है, और खटोला में बोले हैं कि 50 वैकेंसी है जो 74 सेक्टर में। हाँ हाँ हाँ, बेगम होटल 70 आप 50 इन वैकेंसी है। सपोज दैट 50 वैकेंसी आपकी फिल हो गई और बच्चा पहुंच गया वहां पे, और फिर कहाँ उससे शिफ्ट करेंगे? सपोज अगर मान लो बच्चे 50 ज्वाइनिंग हो गए हाँ, आपके 24 सेक्टर में, मैं आपको तो बताता हूँ, उसको जी, आप कब का प्लान कर रहे हैं? मुझे कल दे रहे हैं बच्चे, परसों दे रहे हैं, आप मुझे ये ये बताइए। कल कल परसों बच्चे निकलेंगे सर यहाँ से। एग्जाम्पल कल निकले परसों पहुंच गए, तो हाँ। आप ऑलरेडी मेल डालोगे ध्रुव सर के थ्रू प्रीति को और मेरे को सीसी में रख के, ठीक है। हम्म। तो उसमें क्या रहेगा, हम आपको एक डेट बताएंगे, मतलब आप हमें डेट बता दोगे, हम वही मेल उस समय, जैसे आपने आज बोला आज शाम तक हमें मेल कर दीजिए कितने बच्चे आपके एग्री हैं। आपने बोला जी जी पहला सर। बैच 20 का भेज रहा हूँ, अगर 20 बच्चे मेरे हो जाएंगे तो मैं अगला बैच फिर भेजूंगा 30-40 लोगों का, ताकि 50 बच्चे मेरे हो जाए, ठीक है। तो आप जैसे मेल करेंगे, प्रीति क्या करेगी, प्रीति सीधा क्लाइंट को फोन करेगी, उसको मेल डाल देगी कि मेरे इस जगह से सर इतने कैंडिडेट आ रहे हैं माइग्रेट, और मुझे वहाँ पे अवेलेबिलिटी चाहिए एचआर की। तो वो बोलेगा हाँ जी ठीक है, आप परसों भेज दो, तो हम आपको कंफर्म कर देंगे हाँ सर बात हो गई है। और परसों के दिन हमारा बंदा भी वही रहेगा, कोऑर्डिनेटर, कि आपके बच्चों को रिसीव करके उनका इंटरव्यू अच्छे से करा सके। इसीलिए मैंने पहले बोला कि ऑन मेल हम रखेंगे ताकि किसी को प्रॉब्लम ही ना हो। सेकेंडली, अब 50 में से मान लीजिए 20 वैकेंसी हमने क्लोज कर दी, 20 किसी और वेंडर ने क्लोज कर दी, 40 वैकेंसी, तो हम आपको बताएंगे फिर दोबारा 2 दिन या 3 दिन में कि सर वहाँ पे 15 वैकेंसी बची हैं या 10 बची हैं या वैकेंसी बढ़ गई हैं। ये टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएगा, ताकि आपको मालूम रहे हम मुझे कितने बच्चे को प्लान करके चलना है। जी सर, जैसे So मान लो now, एक एक बच्चे और होते हैं सर, now 10 और 12 Ramsar, पढ़े होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह आता है, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा उसको। तो जैसे पिकिंग, पैकिंग, ड्रॉपिंग, ट्रॉली मूवमेंट, ये सारे वर्क होते हैं वहां पे, और बच्चा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कंप्यूटर आता है तो मुझे कहीं ऐसे जगह में लगाइए जहां थोड़ा मैं एंट्री कर सकूं। तो ऐसा भी काम वहां मिल जाता है क्या आपके जो है सिटी मॉल में? फिलहाल सिटी मॉल में कंप्यूटर अपडेट जगह तो नहीं है, उसके लिए हमारे पास दूसरा प्लान है फ्लिपकार्ट का, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। बस फ्लिपकार्ट ने भी हायरिंग होल्ड कर रखी है, तो कंप्यूटर वाले जी। बच्चे अगर बोलते हैं तो उनको पहले ही अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। हाँ। जो कंप्यूटर वाला काम है नहीं, कंप्यूटर वाला काम जो रहेगा हमारा वो डीमार्ट मॉल में होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कब है, ठीक है। इसके बाद मैं डीमार्ट मॉल पे ही आऊंगा, पर मैं चाह रहा हूँ बस सिटी मॉल एक हम क्लोज करें पहले, ठीक है। ठीक alright, तो डी मॉल भी गुड़गांव में ही है। ठीक। okay. So now the team, आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है, पॉइंट नंबर 1 कि जो हमारा गूगल शीट सिस्टम है, सबकी फॉर्म भराना, उसमें उसका पैन नंबर, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो, कैंडिडेट का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ध्यान रखिएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट है 10th एंड 12th की। अगर आप हमें बीएससी भेजोगे उसको हम रिजेक्ट करने वाले हैं, उसको हम टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि वो क्लाइंट पे जाएगा, वो एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जो कि हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी जेडी की है सिर्फ उसको फिल्टर करिए, और उसी कैंडिडेट को, जो हमारे पास ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट आएगी हम आपको ग्रेजुएट के लिए अलग से बताएंगे। बट प्लीज डोंट मिक्स, अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आप दोगे कैंडिडेट को कि आप ग्रेजुएट हो आप भी कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कभी भी छोड़ करके आपको जा भी सकता है, दैट इज द लॉस फॉर द बिजनेस। सो प्लीज इस चीज को क्लैरिटी रखिए कि भाई देखो ये लेबर वर्क है, ये आपका पिकर पैकर जो रिफिलिंग है या जो भी ट्रैकिंग है, जो भी वर्क है, अगर ये कर सकते हो, यू आर कॉन्फिडेंट और नीडी हो, देन ओनली यू नीड टू ज्वाइन। बट हमारी जो सर्टेन क्राइटेरिया है उसको ही आप ऑनबोर्ड करो, और मेक श्योर कि हमने गूगल शीट, अगर आपको कल को लाइन अप करना है तो 24 आवर्स बिफोर आप हमें गूगल शीट को अपडेट कर दीजिए।
और आप हमें क्लैरिटी बताइए कि 50 कैंडिडेट हैं, 100 कैंडिडेट हैं, 200 हैं, 250 हैं, उसके अनुसार ही हम अपने क्लाइंट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम उनको बुला सकते हैं। हमारी जो या चाहे संतोष चंद है, प्रीति मैम है, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि ग्राउंड पे काम करते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और आपकी ऑनबोर्डिंग करा देंगे। बट अगर हमें आप ये भेजोगे कि सर एक कैंडिडेट जा रहा है, 2 कैंडिडेट जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। इसलिए हमारी जो नेटवर्क्स की स्ट्रेटजी है वो यही है कि हम लोग बल्क में फोकसिंग करते हैं। इसलिए जो भी आपकी टीम, जितने भी आप लोग टीम लीडर हो, आप लोगों को फोकस ये करना है कि हमें ग्रुप ऑफ कैंडिडेट मिनिमम बैच ऑफ 25 ही रखिए, इससे नीचे हमें कैंडिडेट मत दीजिए प्लीज, क्योंकि हम एक एक कैंडिडेट के लिए पीछे की, अदरवाइज बेटर है कि हम जहाँ पर हमारी अदर रिक्वायरमेंट्स चल रहे हैं हम उस पर फोकस कर सकते हैं, बल्कि एक एक दो कैंडिडेट वालों को आप उनको होल्ड करिए और उनको एक साथ ही ग्रुप में डाल करके तब रखिए। अगर किसी टीम लीडर के पास अगर 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं तो सभी लोग क्लब करके देख लीजिए कि 25 अगर हो गए हैं तो जो मास्टर यहाँ पे रीजनल मैनेजर हैं वो लोग उसको कोलैबोरेट करके उसको सेंड करेंगे। सो नाउ थिंक आई थिंक बहुत अच्छी तरह से संतोष जी ने क्लियरली बता दिया कि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, कैंडिडेट को अगर वहां पे भेज रहे हो तो रेज्यूमे पर ये जरूर बोलिए कि वो टीम लीड वहां पे टाइप करे, लिखे। अगर नहीं लिखता है, कल को किसी और वेंडर पे जाता है, किसी और पेरोल पे जाता है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम। तो सैलरी मिलती है, नहीं मिलती है, ज्वाइनिंग होता है, रूम मिलता है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर एनी पार्ट ऑफ द थिंग्स। क्लियर है टीम मेंबर्स? आस्क एनी क्वेश्चन, क्लियर और डाउट्स? संतोष अभी अभी किसी ने बोला था कि ग्रेजुएट अगर आए तो क्या करें। आपने एक वर्ड बहुत अच्छा बोला सर कि नीडी होना चाहिए। देखिए नीडी में क्या होगा, बंदा अगर जाता है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कोई बंदा 10 महीने से खाली बैठा है ग्रेजुएशन के बाद, बोल रहा मेरे को 20,000 की तनख्वाह चाहिए, उसको एक साथ जॉब नहीं मिल रही, तो क्या करेगा? आप उसे गाइड कर सकते हैं। आपके सेंटर पे आया है कि देखिए हमें जॉब छोटे से लगती है, ठीक है, सिटी मॉल में भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर वो अभी से स्टार्टअप करेगा सिटी मॉल में, आगे 1 साल के अंतराल में अगर वो अच्छा काम करता है तो धीरे धीरे उसको टीम लीडर, सुपरवाइजर सीधा सिटी मॉल पे ऑन रोल रखा जाता है। 25,000 30,000 सैलरी हो जाती है, पर उसके ये सारे काम बेसिक पता होने चाहिए ग्राउंड लेवल के, कि पिकर क्या करता है, शॉर्टर क्या करता है, आरटीओ क्या करता है, कैसे काम करता है, कैसे सिस्टम रन होता है। देखिए आगे बढ़ने वाला बंदा वही काम करते करते आगे बढ़ जाता है, और जो बेवकूफ इंसान है सिर्फ वही करता रहता है 3 साल 4 साल 5 साल। आगे बढ़ने वाला अपने काम से एक्स्ट्रा काम करता है। आप अपने टीम को, अपने बच्चों को ये समझाइए कि अपने काम के अलावा भी थोड़ा सा एफर्ट लेना सीखो। एग्जाम्पल, मैं कहीं पर सुपरवाइजर हूँ, मैं कहीं काम करवा रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे सारी चीजें हैं कि बच्चे के अटेंडेंस कब लगी, कितने घंटे ओवर टाइम हुआ, उसने 26 ड्यूटी की या नहीं की, सब मैं बनाऊंगा शीट। और कोई समझदार बच्चा हुआ तो बोलेगा सर आप मुझे बताइए, आपका काम थोड़ा सा मैं हल्का कर देता हूँ, 1 घंटा रुक जाता हूँ एक्स्ट्रा, क्या दिक्कत है, ठीक है। वो बताएगा बेटा ऐसे इतने बच्चे हैं, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ऐसे से बनाना है, तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन समझा देगा। बाकी हो सकता है पिकर की जगह ये सिस्टम में बिठा दे काम करने के लिए उसको। अब वो किसको बढ़ाएगा? अब वो बंदा किसको बढ़ाएगा? जो उसके साथ काम कर उसको बढ़ाएगा ना आगे। जब भी आप रिजल्ट टाइम आएगा, बोलेगा हाँ सर ये लड़के को सारा काम आता है, एक्सपर्ट है ये, तो आप इसको करवाइए, जो सिस्टम सब कुछ सीखा हुआ है इसने। तो ये चीज होती है काम करने की ललक। निडी बंदा इसको बोलते हैं कि कम में तो आता जरूर है, पर वो अगले 3 साल में वहां पे होता है जहाँ कोई नहीं होते, भीड़ से अलग दिखता है फिर वो बंदा, ठीक है। तो बंदे को बताना है सर आप इस चीज के लिए नहीं आ रहे कि आप हेल्पर बनोगे या पिकर बनोगे, लोडर बनोगे। उसको एक चीज है रिटेल क्या है, ई कॉमर्स क्या सेक्टर है, इसके चांसेस कितने ग्रो के हैं, पहले कितने छोटे लेवल पे थी, आजकल आप सबने देखा होगा कि दुकानें खाली रहती हैं, दुकानों पे आप जाइए खाली रहती हैं दुकानें, और आप वही सामान जो अपने घर का 2,000 का लाते हैं आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपके पास 1800 का 1500 का सामान आएगा, चाहे वो कोई भी साइड हो, चाहे सिटी मॉल क्यों ना हो, स्विगी क्यों ना हो, जेप्टो क्यों ना हो, फ्लिपकार्ट क्यों ना हो, सब आपको डिस्काउंट देने के रेडी है। तो जब आप डिस्काउंट बैठे बैठे घर पे मिल रहा है 300 रुपए का या 400 का, तो मार्केट में जाकर आप 2022 रुपए क्यों खर्च करेंगे? अब परसों में डीमार्ट से मॉल आया, 22 रुपए की वैल्यू थी, वो मुझे 1880 रुपए का पड़ा है, तो मेरे तो प्रॉफिटेबल हो गया ना, घर बैठे बैठे काम हो गया। तो ये कंपनियां इस तरह प्रॉफिट मार्जिन गेन करती हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को हटा देती हैं बीच में से, डीलर को बीच में हटा देती हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर से कनेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। कोई भी लॉस में नहीं है कंपनी। स्विगी आई थी सिर्फ 10 स्टोर लेके, आज उसके 250 स्टोर हैं दिल्ली एनसीआर में। जेप्टो आई थी कितने 25 स्टोर लेके, 251 स्टोर हैं जेप्टो के। डीमार्ट मात्र 75 स्टोर लेके आए थे पैन इंडिया, आज पैन इंडिया 300 स्टोर हैं डीमार्ट के मॉल जो है, और 3000 की प्लानिंग ऑलरेडी कर चुकी है।
फ्लिपकार्ट जो अब तक बड़े बड़े से वेयर हाउस में डील करती थी, वो डार्क स्टोर में आ चुकी है फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम निकाल दिया, जॉब निकाल दी है। ठीक है, तो ऑफर तो इतने सारे हैं, आप सब में कंफ्यूज जाएंगे। पर आज हम सिर्फ एक ही क्लाइंट पे बात करेंगे या फिर 2 पे मैक्सिमम। जिसको चाहिए तो मैं डीमार्ट इसके बाद डिफाइन कर दूंगा 10 मिनट के अंदर, आप उस पे कर सकते हैं। पर आप एक बार एक क्लाइंट पे फोकस करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप किसी बच्चे को अगर 2 चीज बताएंगे ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। एक बता के चलिए, ऑप्शन देना है नहीं, एक बता के चलिए बच्चे को भैया ये काम है, ऐसे ऐसा काम है। आप जितने बच्चे हाँ बोल रहे हैं उसके लिए पहले वो बैच भेज दीजिए। ठीक है, जब वो बैच चला जाए दूसरे बैच को बताइए हाँ जी आप मेरे पास डी मॉल है, फिर डी मॉल का बताइए। जो बच्चे मॉल में करना चाहते हैं लाइव फेस टू फेस वाला, उनको डी मॉल भेजेंगे हम लोग। तो बच्चों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। अब देखिए जॉब फेयर में होता क्या है, गलती क्या होती है, एक ही बच्चे को ए कंपनी से मिलवाया, एक ही बच्चे को बी से मिलवाया, उसी को एक्स तक मिलवा दिया। तो बच्चा इतना रहता है जॉब फेयर के अंदर कि वो पगला जाता है। कुछ बच्चे का माइंडसेट होता है, आप लोगों की तरफ से कुछ बच्चों का माइंडसेट है कि अगर आपको अच्छा लगे तो रिज्यूम देना, सेलेक्ट हो जाओगे तो वही ज्वाइन करना, दूसरे को मत देना। उस केस में बच्चे बहुत सारे अच्छी तरीके से जाते हैं। उसमें क्या तो सब जगह देते नहीं, वो कहते हैं हाँ साहब मेरे यही करना है खाली। वो सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन लेके चलते हैं, वो हर एक को इंटरव्यू देते हैं। जो हर एक इंटरव्यू में उनका माइंड पजल होता है, एक जगह अलग जेडी है, दूसरा जेडी अलग है, तीसरा अलग, चौथा अलग है। अब वो क्या मिक्सअप कर देते हैं, खिचड़ी बन जाती है उनके पास। तो जॉब फेयर में वो नाकाम होता है। जॉब फेयर पे वो जाएगा भी, ज्वाइन करेगा, बोलेगा जी मेरे को 20,000 बोला था, मेरे को 10,000 बोला था, ठीक है, मिल रहे 7,000 रुपए उसको, तो छोड़ के भाग जाता है। उसको माइंड में पता नहीं क्या है। इसीलिए आपको एक पे पहले फोकस करना है। जब ये बैच हो जाए दूसरा डीमॉल उठाएंगे हम लोग। डीमॉल मेरा वो भी ड्राइव है, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई क्वेश्चन और बचा है तो बताइए। एनी क्वेश्चन गाइस? कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर। डाउट पहले अपने डाउट क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लड़के डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी फाइनल तो हम बैठे हैं बच्चों को ज्वाइनिंग कराने के लिए। अगर आपका बच्चा हाँ बोल रहा है, रेडी है, एग्री है, तो होगा ही होगा। ये 100% फीमेल का रेशियो है सिलेक्शन का। All right. Any question? Anybody? Please make the clear here only. Tomorrow you don't ask. हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल होता है कि आप लोगों पे कैंपसिंग फोकसिंग करनी है, मास हायरिंग पे फोकसिंग करनी है। वी नीड अ बैच ऑफ 25 मिनिमम फॉर द ज्वाइनिंग। प्लीज डोंट, अगर आपके पास एक एक 2 कैंडिडेट हैं हमें डिस्टर्ब मत करिए, हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो अगर आप हमें क्लबिंग करके दे सकते हो कि अगर यहाँ पे 10 टीम लीडर बैठे हुए हैं, 10 लोगों ने अगर 5-5 भी किया है तो 50 हो गए, राइट? तो वी यू गिव मी द बल्क ओनली, जिससे हम उनको अनबोर्डिंग एक साथ करा करके उसको अनबोर्डिंग प्रोसीडिंग करा दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेटैप्स का वर्किंग मॉडल है, एजेंडा है, वर्क स्टडी प्रोग्राम, और डीमलीज भी यही करती है। तो हम लोग उन कैंडिडेट को होल्ड करने का हमारे पास एक ही तरीका ये है कि अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको ऑलरेडी रिकमेंड करिए, यू आल्सो कंटिन्यू हायर स्टडी, सो दैट हमको होल्ड करेगा। वो पढ़ाई करेगा, इन केस अगर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद अगर डी मार्ट या सिटी मॉल को भी किसी भी क्लाइंट को अगर ड्रॉप करेगा तो हम उसको, हमारा हैंड होल्डिंग होगा, हम उसको दूसरे क्लाइंट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए सिर्फ उसको जॉब देना तो है ही, लेकिन उसके साथ अगर उसको होल्ड करना है कि वो कम से कम 1 साल तक रहे, तो उसका तरीका ये किया कि अगर हमारे साथ स्टडी भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा, तभी हम उसको प्रमोशन दे पाएंगे। जैसा अभी संतोष सर बता रहे थे कि अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, कंप्यूटर नॉलेज है, तो वो डिपार्टमेंट में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कंपनी का डिसीजन होता है, ये हमारा डिसीजन नहीं होता कि उसका परफॉर्मेंस, उसका काम कैसा है। तो उसके अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर वो पढ़ाई भी करेगा, अगर लर्निंग एटीट्यूड है, तो उसको हम प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हैं। एनी क्वेश्चन लास्ट? एनीवन? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष कुमार है। या संतोष सर ये पूछना था कि सैलरी पे कौन करेगा, एनजीओ करेगी या कंपनी? जिस कंपनी में लड़के बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे तो कंपनी पे करेगी? ओके, ये टीम लीज करेगा आपको। ठीक है, कि आपका जो पेरोल होगा वो टीम लीज से होगा। आप सिटी मॉल के लिए काम कर रहे हैं और जो पेरोल है हमारी लिमिटेड कंपनी है टीम लीज। आपकी जो अटेंडेंस साइकिल एक होता है 20 से 21 का है, 1 से 30 का, तो 5 से 7 तारीख तक या 7 से 10 तारीख तक इस सैलरी साइकिल रोल होता है। उस दिन आपके अकाउंट में सैलरी आएगी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो भी कोई कैंडिडेट वहाँ पे आ रहा है अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे लेके आएगा, बैंक प्रूफ भी लेके आएगा, इसमें सिंगल नेम हो। अगर बैंक प्रूफ नहीं हो तो हम खुलवा के देंगे, फिर आपको उसी में अकाउंट में सैलरी आती है और उसमें सब कुछ आएगा। सैलरी के साथ जो जो चीजें बताई गई हैं वो सब कुछ अकाउंट में आएगा।
पेरोल टीम लीड का होता है जो कि लिमिटेड कंपनी। जिस कंपनी में सर काम करेंगे बच्चे, तो वही कंपनी सैलरी पे करेगी ना? वो कंपनी क्या है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ कि हमें इतने बच्चे वहाँ पे देने हैं, ये पीएफ ये ESI जो अभी बताया गया है आपको, वहां से अटेंडेंस साइकिल आता है हमारे पास कि संतोष ने 26 दिन काम किया, संतोष ने 30 दिन काम किया, 30 दिन का काम किया, 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया संतोष ने, तो संतोष को 4 दिन का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर संतोष ने उस महीने 60 घंटे ओवर टाइम कर दिया या 50 घंटे किया है, ओवर टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। संतोष को सैलरी के अलावा 1500 रुपये रूम रेंट अलग मिलेगा, ठीक है। और एक परफॉर्मेंस बोनस की जो हम बात करते हैं स्टार्टिंग में कि संतोष का परफॉर्मेंस A लेवल पे है, B लेवल पे है या C लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंग उसका 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है। तो संतोष को बस ये ध्यान रखना है वहाँ पे कि उसको अपना बेसिक पता हो कि 11 12 13 हजार तक बेसिक है जो कि उसका फिक्स रहेगा, बाकी सब चीजें स्टेप बाय स्टेप उसके सैलरी में ऐड होके आएंगी, प्लस PF ESI अलग से मिलेगा, ये संतोष को पता होना चाहिए, ठीक है। संतोष वहाँ पे जाके बोलेगा सर मुझे तो 17,000 ही चाहिए, मुझे टीम लीड ने ध्रुव सर ने ऐसा से बोला है, तो वहाँ पे रॉन्ग कमिटमेंट से उनको बताना आता है, देखो जॉब पोस्ट जो हमने दी है वही दिखाई जॉब पोस्ट, वहाँ पे कहीं कोई गलत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हमने भेजा है आपको एक जॉब पोस्ट बना के दी है हमने, आप वो दिखाइए, वहाँ पे कहीं भी कोई कंफ्यूजन तो हम लोग बैठे हैं, हम लोग इसीलिए अपने टीम से PC का नंबर, अपना मेरा नंबर मैं आप सबको शेयर करूंगा। फर्स्ट रीच रहेगा आपको प्रीति मैडम को, ठीक है, सेकंड रीच रहेगा मेरे को, ठीक है, इसलिए हम 2 नंबर अलॉट कर रहे हैं, कहीं कोई बच्चा परेशान ना हो। तो कोशिश ये करनी है कि टाइमली पहुंचना है, ऐसा ना हो कि शाम को 6 बजे पहुंचे फिर बोलेंगे अरे सर अच्छा तो है नहीं, हमें रूम कहाँ देखूंगा रात को, तो ये थोड़ा अवॉइड करना है। प्लान इस तरह से करना है कि हमें पहले पता हो आप कितने बजे आ रहे हो, तो वहाँ पे हमें बोलना पड़ता है कि हाँ सर मेरे 5 बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, 10 बच्चे वहाँ से आ रहे हैं, मेरे 50 बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, तो उस केस में क्या मैनेजर वहाँ पे रहता है इंटरव्यू लेने के लिए, और हमारी प्रेजेंस भी रहेगी, हमें पता होगा तो, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। देखो आप अकेले आ रहे हो एक फर्क पड़ गया, आप आ रहे हो और मैं मिल जाऊँ वहाँ पे, मेरी कंपनी का बंदा मिल जाए, वो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, क्योंकि मैं जाऊँगा तो आपको कहीं फिर घूमना ही नहीं, आप सीधे सेंटर पे आ गए, वहाँ पे जहाँ पे सिटी मॉल है सोनीपत में या गुड़गांव में, मैं सीधा अंदर ले गया आपको एंट्री करवा के, मैंने इंटरव्यू करवा दिया, उससे पहले ब्रीफिंग दे दिया आपको, क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या आपको बताना है, ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, मेरी टीम बता देगी, तो 90% बच्चों में हेजिटेशन होती है, खाली इंटरव्यू सब दे सकते हैं, काम इतना बड़ा भारी नहीं है कि हम ना कर सके, आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग की एज है, मेरी एज नहीं उतनी कि मैं कर सकूं, तो एक उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको पहले ब्रीफिंग के टाइम पे आपको हेजिटेशन निकालते हैं, आपको 5-6 वर्ड इंग्लिश के वहीं पे 2-3 बार रट्टे लगवाते हैं कि माई सेल्फ बताइए कि माय नेम इज दिस, माय क्वालिफिकेशन दिस, आई एम फ्रॉम हियर, आई एम दिस डू दिस, तो 5 चीजें बताएंगे आपको, तो आपको वहाँ 5 चीजें बोलनी होती है। एक मैंने अभी आपको समझा दी, आप 70% भूल जाओगे, ये एक शोध है, आपको अभी सब याद रहेगा पर धीरे धीरे जैसे 2 दिन 3 दिन होगा 70% भूल जाओगे आप, तो इसी को रिमाइंड करने के लिए हमारा बंदा वहाँ पे रहता है कि आपको जैसे बताया आप रिकॉल हो जाएगा 100%, फिर आपके डबल चीजें आ जाएंगी, हाँ यार उस दिन यही बताया था, अब मेरे को ये बताना है, बस आज मुझे 2 चीजें और नहीं पता लग गई, ये कॉन्फिडेंस से बात करना है उनके साथ, हर एक चीज कॉन्फिडेंस से होती है खाली वहाँ पे, आप अगर ओके हो तो मैं भी ओके हूँ, मेरी तरफ से आपकी जॉब भी ओके है, मेरी तरफ से किसी को ना नहीं होगा, ठीक। ऑलराइट अर्जुन, प्रीति कुछ बोलना चाह रहे हो क्या आप? अर्जुन हाँ मैं ये बोलने वाली थी जस्ट लाइक जैसे कल हमारा गुड़गांव में ड्राइव है ग्रुप जी ना, जी जी, कल की ड्राइव में मैं खुद जाऊंगी, तो आप देख लीजिएगा कितने कैंडिडेट कल के लिए टर्न अप हो सकते हैं, तो मुझे इवनिंग तक डेटा आप मेल कर दीजिएगा, 100% क्योंकि कल की आपको, ड्राइव में मैं खुद चले जाऊंगी। 100% मैं तो आपको बीच पूरी में आया टीम था ना की, कल, जो उस दिन बच्चे गए थे बोल रहे थे मैम ऐसा था ये था वो था ना, वो नहीं आएगा, बिल्कुल, सो ठीक है। उसके लिए हम गूगल शीट अर्जुन जी आपका कोई सवाल हाथ उठा रखा अर्जुन आपने? अर्जुन तोमर आपका कोई क्वेश्चन है? आप अनम्यूट है ध्रुव जी, आप म्यूट पे बोल रहे हैं। ठीक, ओके अर्जुन जी अगर आपने हाथ उठाया तो क्वेश्चन होगा, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन यही है, जो कैंडिडेट को यहाँ से अपन भेजेंगे तो उनको सर अर्जुन क्या आपकी आवाज नहीं जा रही है। हिमांशु योर क्वेश्चन प्लीज। हेलो
सर वो कॉल आ गया था, उससे हो नहीं पाया मेरी बात। ओके ओके, यस कंटिन्यू। सर मेरा कहना ये था, जैसे जो बच्चे यहाँ से भेजेंगे तो उनको सैलरी सर स्ट्रक्चर 11,000, 12,000, 13,000 इसमें से कौन सा बताया जाए? और दूसरी चीज इसमें सर एज लिमिट भी है कुछ, जो एज हो, जैसे कि बहुत से बंदे हैं जो 10th-12th कर चुके हैं पहले, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला है, तो वो अपने घर पे ही रह रहे हैं, किसान मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका कोई एज लिमिट तो नहीं है इसमें, जैसे कोई एज लिमिट हो? हाँ सर, एज लिमिट आप मैक्सिमम 35 तक भेजिए, उससे ऊपर मत भेजिए, ठीक है। और 35 की कैटेगरी में हर कोई आ जाता है फिलहाल। अब 40 साल का और 45 साल का, उसे मत भेजिएगा, क्योंकि 18 से लेकर 35 साल के बच्चे अलाउड होते हैं इसके अंदर। कोशिश कीजिए 30 तक हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका जो बैच है मैक्सिमम में 18 साल से 25 साल का होगा, ठीक है। कुछ कैंडिडेट जिनको जॉब नहीं मिली वो हो सकता है 30 साल के हों, 35 साल के हों, आप उनको भेज सकते हैं वहाँ पे, कहीं कोई इश्यू नहीं है। और सर सैलरी क्या बताएं सर, 11,000, 12,000, 13,000 में से? देखिए शायद आपने जॉब डिटेल पढ़ी नहीं है, आपको जरूर से दोबारा भेज देंगे। उसमें 5 से 6 तरह की पोजीशन है। एक है अपना पिकर का, एक होता है पिकर पैकर, एक हो गया, दूसरा हो गया आपका लोडर का, तीसरा पुटवे हो गया, स्कैनर हो गया, और एक आरटीओ हो गया। तो इसके हिसाब से सैलरी जस्टिफाई खुद करेंगे। जैसे किस बच्चे को थोड़ा बहुत इनपुट आउटपुट पता है, सिस्टम का काम पता है, तो उसको आरटीओ में डाल देंगे, जो गाड़ी में एंट्री एग्जिट होती है, कितनी गाड़ी आई, क्या माल हुआ, क्या उसका इनवॉइस हुआ, ठीक है, वो अपने हिसाब से खुद ही बताएगा। कई बच्चे क्वालिटी में रखे जाएंगे, भाई क्वालिटी चेक करना, ठीक है। कई बंदे फुटवे में रखे आते हैं, स्पायर वगैरह चेक करना, ठीक है। तो ऐसे कई तरह के काम होते हैं। आप उनको ये बोले ये सारे रोल है वहाँ पे, ठीक है। आप जब इंटरव्यू बैठेगा बंदा एचआर के साथ, तो एचआर डिसाइड करेगा मेरे पास आज कौन सी वैकेंसी ज्यादा है, या मेरे पास किस में बंदा रेडी है काम करने के लिए। अब ऐसा मत बोलिएगा लड़के को पिकर में ही काम करना है, या लोडर में ही काम करना है, फुटवे में ही काम करना है। उनको ये बता के चलिएगा ये 6-7 प्रोफाइल है यहाँ पे, आपको किसी में एक में रखा जाएगा, ठीक है। तो उससे बेनिफिट ये रहेगा, बच्चा ये नहीं बोलेगा जाके मेरे को पिकर में ही करना है या मेरे को आरटीओ में ही करना है। उसको बोले मल्टीपल तरह के टास्क है वहाँ पे, मल्टीपल पोजीशंस है, तो उसके हिसाब से है। मिनिमम 11 है, मैक्सिमम 13,000 है, ये उसको बेसिक पता होना चाहिए, पर इससे कम नहीं आएगा। इसके अलावा सब बेनिफिट आप उनको बताइए प्रॉपर क्या क्या चीजें हैं उनको, ठीक है, वो बंदा काम करेगा, ठीक है। और उनको बेनिफिट बताइए आगे डिटेल में क्या क्या स्कोप है उनका आगे बढ़ने का। देखिए 90% बच्चे वहीं बैकआउट होते हैं हिमांशु, अर्जुन, जहाँ पे उनको दिक्कतें होती हैं, ये मेरे को सही चीजें बताई नहीं गई, या ऐसा नहीं है, या वैसा नहीं है। सेकेंडली, जब वो बच्चा काम कर ले तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आपकी और एक मेरी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बच्चे से पूछना बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, 24 घंटे 48 घंटे में आपको ऑफर लेटर मिला कि नहीं मिला, आपको मैनेजर तंग तो नहीं कर रहा। पर 2-3 चीजें पूछनी है खाली। आप जैसे पता लगे आप मुझे या प्रीति को बताइए मेरे 5 बच्चों में से या 50 बच्चों में से 5 को ये दिक्कत आ रही है, हम उससे मैं क्लाइंट से बात करके वो रिजॉल्व करवा देंगे, क्योंकि जब 5 भागेंगे तो 50 भी भागने की उम्मीद हो सकती है, ठीक है। तो हम बच्चे को होल्ड करके रखना है, उसको अगले 10 दिन तक कंटिन्यू हम लोग बातचीत करते हैं। उसके पास हमारा नंबर होता है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हम उसमें ऐड करते हैं उसको कि किसी बच्चे को सिटी मॉल में सोनीपत वाले ग्रुप में दिक्कत है, आप हमको बताइए। वो लिखेगा जी मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मेरे को ऐसा दिक्कत हो रही है, तो हम उसको बात में रिजॉल्व कराएंगे मैनेजर से, सर मेरा बच्चा ऐसा है, वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको। अगर जेन्युइन रीजन है, बच्चा बोल रहा हाँ से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो रिजाइन लेटर होता है, रिजाइन लेटर लिखे जाए वहाँ पे, कहीं कोई इशू नहीं, कोई जबरदस्ती काम नहीं कराया किसी से भी, ठीक है। ये प्रोसेस को फॉलो करना है खाली। बच्चे को बोले जी प्रॉपर ज्वाइनिंग होगी, प्रॉपर ऑफर लेटर मिलेगा आपको रिजाइन करना है, आप प्रॉपर रिजाइन कीजिए। आप लोग भी एज ए टीएल, एज ए एजेंसी, आप उनको ये गाइड जरूर करना कि जब भी रिजाइन करना हो तो आप 15 दिन पहले नोटिस डालो। मान लो उसको घर में गांव बन रहा है, घर में कोई शादी हो रही है जिसमें वो 10 दिन 20 दिन रहेगा ही रहेगा, अब कंपनी 3-4 दिन छुट्टी दे सकती है और 20 दिन छुट्टी तो नहीं देगी, तो उसके उसमें रिजाइन करना पड़ेगा। तो पहले बता दे, और एक रिजाइन लेटर होता है वहाँ पे, वो लेटर लिख के एक फोटो अपने फोन में खींच के रखे वो, ठीक है। और सेकेंडली हम बोलते हैं जब रिजाइन करता है बंदा वहाँ पे, तो हम हर एक बंदे को एक ईमेल आईडी देते हैं टीम लीड्स की, वो उस पर फॉर्मली मेल डाल के अटैचमेंट लिख देगा कि हाँ सर मेरा रिजाइन मैंने कर दिया है, मैंने 15 दिन का नोटिस पीरियड भी दिया है कि 1 तारीख को मैं 15 को जॉब छोड़ दूंगा, 16 को जॉब छोड़ दूंगा, और मैनेजर ने साइन भी कर दिया उसके ऊपर, वो लेटर वो मेल कर दे हम लोगों को। तो उससे क्या होगा, पूरा उसका पूरा एक दिन का पैसा आएगा, एक दिन का पैसा आएगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान देने वाली बात है कि हायरिंग फायरिंग कराएंगे हम लोग, पर एक प्रोसेस से कराएंगे, उनको पूरा चीज पता हो कि छोड़ना है तो रिजाइन छोड़ना है, इमरजेंसी है तो वो बता के जाना है आपको, इमरजेंसी में रोकेगा नहीं, तो ये चीजें होती हैं उसमें,
पर मैनेजर को पता हो कि मेरा बच्चा क्या है क्या नहीं है। अगर बच्चा सही में प्रॉब्लम में है, छुट्टी नहीं मिल रही, आप हमको बताइए, हम वहाँ पे सीधा हेड HR से बात करेंगे, HR BP से बात करेंगे कि हमारे एक संतोष नाम का बंदा है या हमारे एक अरुण नाम का बंदा है जिसको ये दिक्कत है और मैनेजर उस पर तानाशाही कर रहा है, ठीक है, तो हम उसका कुछ तोड़ निकालेंगे, ठीक है। हम ये चाहते हैं मेरा बच्चा कंटिन्यू काम करे, मान लो उसको 2 दिन काम हो तो तीसरे दिन वापस आके ज्वाइन करे, तो मैनेजर आगे प्रॉब्लम ना करे, वो बंदा कंटिन्यू रहे। हमारा ये उद्देश्य है कि लॉन्ग टर्म काम करे, घर से चले उसका, ठीक है। All right. So I think any more question, Amritesh, Amritanshu? देखिए राम सर को रोक के रखिएगा ना इस हाँ, मीटिंग के राम बाद। सर आएंगे। Correct. हाँ बिल्कुल। अमृतांशु। सर जी सर, मैं ये कह रहा था सर कि जैसे हमारी कंपनी का मेन मोटिव ये है कि कैंडिडेट जो है जॉब के साथ में स्टडी भी करे। तो जैसे सिटी मॉल में वेयर हाउस में जॉब लग रही है कैंडिडेट का, तो वो पढ़ाई कौन से स्टडी कौन से दिन में करेगा? वो नेटैप्स डिसाइड करेगा कि जब जिस दिन हॉलीडे होगा उस दिन उसको हम उसको बाउंडेशन में रखेंगे। बाउंडेशन मतलब वो हमारे कंपनी को छोड़ करके ना जाए। अगर वो उसको जॉब दिए हैं तो हमारे अगले साल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब तक कोर्स चल रहा है तब तक काम करे। इसलिए हम मैंडेटरी किए हैं कि वो पढ़ाई भी कंटिन्यू करे। और वो जो क्लासेस का अरेंजमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा और नेटैप्स कंपनी प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो जॉब करेगा, पेरोलिंग करेगी, वो नेटैप्स और टीम लीज करेगी। जी जी, क्लियर? क्लियर। हाँ, राम सर, सर एनी क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी मेरा। ओके, हिमांशु अपना हैंड डाउन करिए प्लीज। यस सर। कोई क्वेश्चन है? यस सर। जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन है सर कि जैसे दिल्ली लोकेशन के मेरे पास अभी 6 कैंडिडेट हैं, जिनका अभी 2 कैंडिडेट ग्रेजुएटेड हैं और 1 कैंडिडेट मतलब 5 कैंडिडेट है जो 12th पास है। अब वो साथ में पढ़ाई भी करना चाहते हैं। जैसे आपने बताया था मुझे BBA प्लस MBA का जो आप कोर्स बताए थे सर, उसके साथ में करना चाहते हैं और वो नियरेस्ट चाहते थे, जैसे दिल्ली का ही कोई लोकेशन हो, गुड़गांव हो या नोएडा हो, उससे कोई भी सेक्टर मतलब कोई भी लोकेशन दिल्ली का ही चाहिए था। तो क्या पॉसिबल है कि दिल्ली का कोई भी लोकेशन में, जैसे सर ने अभी बताया था संतोष सर के, तो वहाँ पे अवेलेबल रहेगी सर? कि कोई दिक्कत तो नहीं होगा कि वहाँ के वो लोकल कैंडिडेट हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आए जॉब के लिए या फिर आगे दिक्कत आए? सिटी मॉल में सिर्फ हमें माइग्रेटेड वर्कर्स चाहिए, लोकल कैंडिडेट्स नहीं चाहिए। आई थिंक ये हमने बहुत क्लियरली बोल दिया है, क्योंकि लोकल कैंडिडेट वहाँ पे ग्रुपिज्म करते हैं। वे कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी कंपनी को ड्रॉप कर सकते हैं। इसलिए हमें सिटी मॉल के लिए सिर्फ और सिर्फ माइग्रेटेड वर्कर मीन्स अदर स्टेट्स के। अब कम से कम कोशिश करिए 200 किलोमीटर से ऊपर के हों तो ज़्यादा बेहतर है। जी सर। नहीं, नॉर्थ दिल्ली साइड के शायद है सर वो कैंडिडेट। नहीं, दिल्ली के हैं तो हम उनको दूसरा जॉब दे सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उसको हम दे देंगे। लेकिन ये भी जो सिटी मॉल के हम डिस्कशन कर रहे हैं वो उसके लिए आपको माइग्रेटेड वर्कर्स ही देना है। ओके सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? कोई और है? अभिनंदन, योर क्वेश्चन? अभिनंदन जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपको? सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, अभी आप हायरिंग देंगे जो सिटी मॉल के लिए, वो टीम लीज के लिए करेंगे हायरिंग्स? यस, राइट। नहीं सर, अभिनंदन जी बात समझिए। टीम लीज के पास एक क्लाइंट है, उसका नाम है सिटी मॉल, ठीक है, जो अब हम बात कर रहे हैं। जो आपका कैंडिडेट है वो सिटी मॉल के लिए काम कर रहा है और ये फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम लीज की रहेगी। उसका सैलरी, उसका ऑफर लेटर, उसका PF ESIC सारा टीम लीज के थ्रू होगा। और टीम लीज लिमिटेड कंपनी, आप एक बार सर्च कीजिएगा प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, आप एक बार सर्च कीजिए नेट पे, टीम लीज के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, यू विल कॉन्फिडेंस योर बिल्डअप, है ना? सर मुझे पता है, मैं ऑलरेडी रेंट से काम करता और टीम लीज के जो मैनेजर वगैरह थे जो भोपाल में बैठते थे वो मुझे प्रॉपरली जानते थे, पर्सनली अच्छा, जानते थे। तो बस सही है सर। हर एक चीज का टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्टी वेंडर टीम लीज ही रहेगा जो कि उसको टाइमली सैलरी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेगा, तो कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। So please, all the team members, please make sure कि टीम लीज our पेरोल पार्टनर जितने एम्प्लॉय होंगे और नेटैप्स इज एन एजुकेशनल पार्टनर। इज इट क्लियर नाउ? ऑल राइट, एनी क्वेश्चन किसी और का है सिटी मॉल से रिलेटेड? सो आई थिंक फॉर टुडे इट्स डन।
एंड बाय टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और उसके अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि कल कौन सी प्रोजेक्ट हम डिस्कशन कर सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है कि क्योंकि एक लाइन पे काम करें। सर कल 11:30 बजे रखिए, 11 बजे मेरी एक मीटिंग होती है, मैंने आज अवॉइड किया उसको। जी कल 11:30 बजे से 12:30 1 बजे 2 बजे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल 1 1.5 घंटा रख लेंगे, कोई इशू नहीं। 11:30 टू 12:30 तक का टाइम रहेगा, कल का सेम टाइम रहेगा। 11:30 करेक्ट है ना सर? ओके ओके 11:30 सब बिल्कुल सही। हाँ करेक्ट। 11:30 शार्प मीटिंग टाइम, सेम लिंक, एवरीवन हैव टू ज्वाइन। और प्रोजेक्ट का डिस्कशन क्या रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा? कल का टॉपिक रहेगा डीमार्ट मॉल। डीमार्ट, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कल के डीमार्ट पे। आज की आपकी लाइनअप और फोकस एरिया रहेगा सिटी मॉल। ऑल राइट गाइस, थैंक यू। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन यू मे लीव दिस मीटिंग। एंड जस्ट संतोष सर एंड प्रीति मैम एंड राम सर with me with me कंटिन्यू। yeah, and Abhinandan you बाकी too. लोग लीव कर सकते हैं। Only team leaders, yeah, rest others leave. Sachin Pandya you be here only. Others leave, only Ram sir, Preeti ma'am, Himanshu you be here because you are also team leader, then Abhinandan you too and Sachin Pandya. Rest others leaves. Saurabh Singh, please leave this meeting. Yeah. Saurabh Singh, leave this meeting. संतोष को रोकना है या ये भी लेफ्ट करेंगे? संतोष जी प्लीज लेफ्ट दिस मीटिंग। शिवानी, प्रीति, Santosh Kumar, leave this meeting. शिवानी, Okay, Rajneesh, who is this Rajneesh? Rajneesh, leave this meeting. सर शिवानी को लेफ्ट मीटिंग से रिमूव कर दीजिए। Okay, who is this Rajneesh?